Welcome to my adventurous channel. क्या आपने कभी ख्वाबों की एक ऐसी नगरी देखी है जहाँ वक्त उल्टा चलता हो, बादल गाते हों और एक लड़की अपने दिल की रोशनी से अंधेरा मिटा दे। ये है एल्सा की कहानी, ख्वाबों की नगरी का सफर। एक छोटी सी बस्ती के किनारे एक लड़की रहती थी जिसका नाम एल्सा था। एल्सा के लंबे सुनहरे बाल, नीली समंदर जैसी आंखें और चेहरे पर हमेशा तजस्सुस की झलक रहती थी। वो दिन रात आसमान के बादलों को देखती और सोचती कि काश मैं किसी और दुनिया में जा सकूं, जहां सब कुछ ख्वाबों जैसा हो। एक दिन वो अपने बाग में बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक एक चमकती हुई नीली तितली उसके सामने आकर रुकी। तितली के पर अजीब से अल्फाज लिखे थे, वक्त के दरवाजे के पीछे ख्वाबों की नगरी है। एल्सा हैरान हो गई। उसने तितली का पीछा किया और वो उसे एक पुरानी चांदी की घड़ी के दरख्त तक ले गई। दरख्त जिसकी शाखों पर घड़ियां लटक रही थीं, वो वक्त के साथ साथ उल्टी चल रही थीं। जब एल्सा ने उस घड़ी को छुआ, जमीन हिलने लगी, हवा में रोशनियों का तूफान उठा और अचानक वो एक बिल्कुल नई जगह पर आन पहुंची। ये थी ख्वाबों की नगरी, जहां रंग बदलते बादल, तैरते दरख्त और हंसते हुए पत्थर थे। एल्सा हैरान खड़ी थी कि एक आवाज आई, खुश आमदीद ख्वाबों की नगरी में मिस एल्सा। ये आवाज थी एक अजीब मगर प्यारा खरगोशनुमा लड़का जिसका नाम था मोफिन। मोफिन की टोपी पर चमकते घड़ियाल लगे थे और वो हर बात में काफिया बनाता था। वक्त तो भाग गया, ख्वाबों का रास्ता जाग गया। वो हंसा। एल्सा आगे बढ़ी तो उसे कई अनोखे किरदार मिले। लूना बेल, नीले बालों वाली परी जो हवा में नगमे बुनती थी, उसके हर गीत से फूल खिल जाते थे। पॉफल, एक बादल जैसा जानदार जो शक्ल बदल सकता था, कभी कबूतर बन जाता, कभी कप चाय का। सर बोंगू, एक बातूनी क्लॉकमैन जो कहता था वक्त को रोको तो ख्वाब भाग जाते हैं। मलिका मिराला, एक शीशे के महल में रहने वाली ख्वाबों की मलिका जिसकी आंखों में दो मुख्तलिफ रंग थे, एक नीला एक जामनी। एल्सा ने जाना कि ख्वाबों की नगरी में सब कुछ ख्यालात से बनता और टूटता है। अगर तुम डरो तो अंधेरा जन्म लेता है और अगर हंसो तो फूल खिलते हैं। एक दिन अचानक आसमान काला होने लगा। मोफिन चीखा, ओह नहीं, डरावने ख्वाब जाग गए। ये थे साए के भूत, स्याह धुआं जो ख्वाबों को खा जाता था। उनकी सरबराह थी नाइट्रा, एक हसद भरी जादूगरनी जिसे कभी ख्वाबों की मलिका ने नगरी से निकाल दिया था। नाइट्रा ने कहा, मैं ख्वाबों को खत्म कर दूंगी, सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। एल्सा के इर्द गिर्द रंग मध्यम होने लगे, तितलियां गायब और गीत खामोश हो गए। मलिका मिराला ने एल्सा को बुलाया और कहा, एल्सा, तुम्हारा दिल ख्वाबों की चाबी है, सिर्फ तुम अपनी रोशनी से अंधेरा मिटा सकती हो। एल्सा ने अपनी आंखें बंद की, दिल से दुआ की, मैं जानती हूँ कि हर कोई अपने ख्वाबों पर यकीन करे। अचानक उसके हाथ में चमकता हुआ नीला क्रिस्टल नमूदार हुआ, दिल का जौहर। जब उसने उसे आसमान की तरफ उठाया, रोशनी फैल गई और नाइट्रा के साए पिघलने लगे। मोफिन ने तालियां बजाईं, लूना बेल ने नगमा छेड़ा और यूफल ने रंगीन बादलों की बारिश बरसाई। सब कुछ वापस रोशन हो गया, फूल, तितलियां और मुस्कुराहटें। मलिका मिराला ने एल्सा से कहा, तुमने ख्वाबों की नगरी को बचा लिया, अब तुम यहाँ के मुहाफिज शहजादी हो, शहजादी एल्सा ऑफ ड्रीम वर्ल्ड। लेकिन फिर घड़ी की घंटी बजी। एल्सा ने देखा कि उसके सामने वही चांदी का दरख्त था और वो वापस अपने बाग में थी। किताब बंद थी मगर उसके हाथ में अब भी वो नीला क्रिस्टल चमक रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, शायद ख्वाब भी सच होते हैं अगर दिल उन पर यकीन करे।
اگر آپ کو ایلسا کی خوابوں کی نگری پسند آئی ہو تو اپنے خوابوں پر یقین رکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہر خواب میں چھپا ہوتا ہے ایک نیا جہان، بس انتظار میں کہ کوئی اس کا دروازہ کھولے۔